नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या योगी सरकार एक बार फिर से आंकड़े छिपा रही है? क्या यूपी में लाखों स्कूल बंद हो गए हैं? मैं हजार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाख से भी ऊपर की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा हुआ है? क्या एक बार फिर से वही महाकुंभ वाली सिचुएशन है कि महाकुंभ की भगदड़ में जिनकी मौतें हुई हैं उनकी संख्या पर पर्दा डालने की बात सामने आई थी? क्या वैसा ही स्कूल के मामले में भी किया जा रहा है? क्या योगी सरकार को आदत पड़ गई है कि मनमाने फैसले लो और जब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे तो आंकड़ों में हेर फेर करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश करो? ये जलते हुए सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश की संसद में। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जम करके हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल, ये सारे सांसद खड़े हुए संसद में और उन्होंने बाकायदा एक एक बात को सामने रखना शुरू किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो स्कूल मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद करने का एक पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चल रहा है। धर्मेंद्र यादव ने एक फिगर दिया, वो फिगर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 1,27,000 स्कूल बंद हो गए हैं, करीब 1,27,000। अब ये जो फिगर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फिगर ये बता रहा है कि कुछ तो आइडिया है इस बात का कि यूपी में स्कूल मर्जर के नाम पर कितनी बड़ी तादाद में इम्पैक्ट हुआ है। इस बात का आइडिया कुछ निकल करके सामने आ रहा है। धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि 2 लाख से ज़्यादा आप जो भर्तियां हैं वहां आप नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। 27,000 मधुशालाएं खुल गई हैं। इतनी बड़ी तादाद में स्कूल बंद हुए हैं, 5,000 का मर्जर हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में 1,27,000 करीब स्कूल बंद हुए हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब यहीं से वो बात खुल करके सामने आ गई जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा था कि ये योगी सरकार जो कर रही है इसके पीछे एजेंडा क्या है। क्या पढ़ाई लिखाई शिक्षा उसकी प्रायोरिटी में नहीं है? क्या यहाँ से पैसा काटना है, यहाँ से बजट कम करना है और वो पैसा कहीं और जाएगा? वो पैसा कहाँ जाएगा, ये भी एक सवाल आया। और जब ये 5,000 स्कूलों के मर्जर की बात आई थी तभी ये सवाल उठा था कि 5,000 स्कूलों के मर्जर का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, कितनी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट जब लाया गया था तो उसका कोर यही था कि बच्चे अपने नेबरहुड में पढ़ाई करेंगे, सबसे नज़दीक जो जगह है वहाँ जाके पढ़ेंगे, मिड डे मील मिलेगा और वो उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण विकसित होगी। लेकिन इस बेसिक पर्पस को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डिफीट कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है इस पर सवाल उठ रहे हैं। जब ये मर्जर वाला मामला सामने आया उसके बाद बाकायदा अखबारों में छपा कि किस तरह से स्कूलों में बच्चों की जो उपस्थिति है वो एकदम से कम हो गई है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ये सब इस्टेब्लिश हो गया है। कई जगहों पर स्कूल इतना दूर कर दिए गए कि बीच में रेलवे लाइन है, बच्चे माँ बाप बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, जान कौन खतरे में डाले। और ये जो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 1,27,000 के करीब, ये बड़ा फिगर है। ये बता रहा है कि अंदर खाने में क्या कुछ हुआ होगा अगर इस फिगर को सच मान ले। और बड़ी बात यह कि अभी तक योगी सरकार ने इस धर्मेंद्र यादव ने जो दावा किया है इस दावे का कोई आधिकारिक खंडन नहीं किया है। क्योंकि जब आप खंडन करेंगे तो आपको आंकड़ों में बात करनी पड़ेगी, तो आपको सब बताना होगा कि कितने स्कूल हैं, इन स्कूलों में कितनी संख्या है, कितने बच्चों ने अब आना छोड़ दिया है, कितने स्कूल बंद हुए हैं, कितने स्कूल में टीचर नहीं हैं, कहाँ वैकेंसी, आपको सब बताना पड़ेगा। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि योगी सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, वाइट पेपर, जिसमें पूरा ब्यौरा हो प्राइमरी एजुकेशन का कि आपने उसमें किया क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। और अगर जो करीब 1,26 या 1,27 की बात जो धर्मेंद्र यादव कर रहे हैं, 1,26,000 1,27,000,
के करीब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ये जो फिगर है तो ये कितना बड़ा फिगर है, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कितनी बड़ी तादाद में फिर बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ये बात भी सामने आएगी। और अभी हाल ही में सीतापुर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्टे कर दिया है। ये जो मर्जर की प्रक्रिया है, अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी, यानी कि इस पर हाईकोर्ट की भी नज़र है और इस पर नज़र अब देश की संसद की भी है। और मैं आपसे जो शुरू में कह रहा था, ये आंकड़ों में जालसाजी की जो कोशिश की जाती है, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कुंभ की भगदड़ में तो यही हुआ था ना, वहाँ पर जिस तरह से बात सामने आई कि एक नहीं 4 भगदड़ हुई थी और उसको एक भगदड़ कहा गया, मृत्युओं की संख्या को इतना कम दिखाया गया जबकि बड़ी तादाद थी वहाँ पर। और यहाँ तक बात सामने आई, BBC ने एक बाकायदा स्टोरी की कि जो नहीं रहे उनके घर वालों को कहा गया बॉडी लो और जाओ, 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बाकायदा उन लोगों ने तस्वीरें दिखा दी जिसमें पुलिस 5 लाख कैश दे रही है और योगी सरकार आज तक उस स्टोरी का खंडन नहीं कर पाई। अगर ये स्टोरी गलत होती तो अभी तक योगी सरकार BBC के खिलाफ FIR दर्ज करा देती। अभी तक बीजेपी एक नहीं 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती, लेकिन किसी के मुंह से एक जुबान से एक शब्द नहीं फूटा, क्योंकि फिर तो सब सामने आएगा। जब फोटो दिखा रहे हैं घर वाले कि पुलिस 5 लाख रुपया दे रही है, उसमें चेहरा है पुलिस वालों का जो पैसा दे रहे हैं, एक नहीं कई ऐसे वाकये हैं, तो उनसे तो फिर पूछताछ होगी ना कि भाई ये 5 लाख रुपया किसने दिया आपको, क्यों दिया आपने, क्या कहा आपने, बॉडी कैसे यहाँ से गई, कैसे डिस्पोज हुई, कितने मरे थे, कितना दिखाया, ये सवाल आएगा ना। और ये सवाल बदनुमा धब्बा है उस सरकार पर जो खुद को हिंदुत्व की सरकार के कहने का दावा करती है। तो क्या ऐसा ही कुछ प्राइमरी एजुकेशन में भी हो रहा है कि आप शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? 5000 स्कूल बंद करने का मतलब क्या होता है? 5000 स्कूलों के मर्जर का मतलब क्या होता है? 1,26,27,000 के बीच जो स्कूल बंद करने का मामला है, आखिर इसकी कोई एक जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? और ये कितना बड़ा वाकया है। इसके पहले मदरसा शिक्षा को लेकर के योगी सरकार ने कई सारे पैरामीटर तय किए थे कि ये होगा, ये नहीं होगा। वो योगी आदित्यनाथ का प्री सब्जेक्ट है, संभल की बात करना, मदरसे की बात करना, बहराइच दंगों के बारे में चीज़ें करना, ये सब उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। बटोगे तो कटोगे की बात करना, चूँकि यहाँ से एक कवर मिलता है। कवर ये है कि ना एजुकेशन की बात होगी, ना हेल्थ की बात होगी, ना बिजली की बात होगी, न बेसिक सुविधाओं की बात होगी। जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा बोल दो बटोगे तो कटोगे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आ जाओ। ये पुराना एक फंडा रहा है, लेकिन क्या अब ये मामला लोगों की सहन शक्ति के दायरे से बाहर चला गया है? अब क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि इस बटोगे तो कटोगे चक्कर में हमारे बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, बेसिक ज़रूरतें, बिजली, रोज़मर्रा की आमदनी का जरिया, ये सब खत्म हुआ जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर ऐसे अधिकारियों का घेरा जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, मगर उन पर योगी आदित्यनाथ कोई एक्शन नहीं लेते हैं जिससे कि मैसेज चला जाए। तो अब ये मामला मैं ये कहूँगा कि एक तरह से आप समझिए कि ये भानुमति का पिटारा खुल गया है। कितने स्कूल बंद हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में बंद हुए हैं और कितने बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हुए हैं, इस पर आज नहीं तो कल एक जांच बैठेगी, ये तय है। और जब भी जांच बैठेगी तो जो सच सामने आएगा वो इतिहास में लिखा जाएगा कि किसी सरकार ने स्कूली शिक्षा के नाम पर इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया। ये सवाल तब भी उठेगा, ये सवाल आज भी उठ रहा है, मगर दुखद ये है और हैरानी ये है, इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये है यूपी की असली कहानी। यूपी में शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है, ये है उसका असली चरित्र। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।